पूरे भ्रष्टाचार के मामले में, शराब के मामले में पूरी तरीके से इन्वॉल्व थे। राजधानी के भाजपा प्रदेश कार्यालय में भाजपा सांसद मनोज तिवारी एवं सांसद प्रवेश साहिब सिंह ने संयुक्त पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह की गिरफ्तारी को लेकर दिल्ली की जनता की जीत बताया और कहा कि शराब घोटाले में अब दिल्ली की जनता को न्याय मिलना शुरू हो गया है। पत्रकार सम्मेलन में मीडिया प्रमुख प्रवीण शंकर कपूर भी उपस्थित रहे। वहीं सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि संजय सिंह की गिरफ्तारी उन्हीं के साथियों के अप्रूवर गवाह बनने के बाद हुई है। जांच में शामिल लोगों की जब आंखें खुलती हैं तो वह सबसे मुख्य आरोपी की पोल खोलते हैं और वही हाल इस केस में संजय सिंह के साथ हुआ है। कई बार जब आप अपराध करते हैं तो आपको लगता है कि आपको कोई नहीं देख रहा है, लेकिन ईश्वर को सब दिखता है। तिवारी ने कहा कि भाजपा उन सभी महिलाओं के साथ खड़ी थी जो केजरीवाल के शराब ठेके के खोलने के खिलाफ खड़ी थी, लेकिन उस वक्त केजरीवाल और उनके सभी नेता अटसाह कर रहे थे। आज सत्येंद्र जैन से चला आया यह भ्रष्टाचार का खेल सिसोदिया और अब संजय सिंह तक पहुंच चुका है। वह दिन दूर नहीं जब दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल भी जेल के सलाखों में होंगे। दोस्तों, जैसा आज पूरे दिन में हुआ है, ये सब कुछ हम सभी आंखों के सामने एक चलचित्र की तरह चल रहा है और ये सही है कि आम आदमी पार्टी अपने अस्तित्व में आने के बाद राजनीतिक पार्टी सबसे कम समय में भ्रष्टाचार के सबसे उच्च सोपान पे पहुंच जाए, ऐसा प्रदर्शन आम आदमी पार्टी ने किया है। और आज संजय सिंह की गिरफ्तारी हो गई और संजय सिंह की गिरफ्तारी उन्हीं के शराब घोटाला के साथियों के अप्रूवर बनने के बाद हुई। अप्रूवर शब्द अपराध और जांच की दुनिया में एक बहुत बड़ा शब्द है। जब अपराध में शामिल कुछ लोग अचानक उनकी आंखें खुलती हैं और उनको लगता है कि अब तो जो सजा मिलेगी वो मिलेगी, लेकिन जो असल कल्प्रिट है उनके बारे में बताया जाना चाहिए, तब वो अप्रूवर बनना स्वीकार करते हैं। और शराब घोटाला के आरोपी दोनों अप्रूवर बने हैं, जिसके बाद संजय सिंह के यहां सर्च हुआ और संजय सिंह की गिरफ्तारी भी हो गई। यहां मैं एक और बात याद कराना चाहता हूं कि अपराधी, भ्रष्टाचारी, पापी चाहे जितना भी शयाना हो, ईश्वर भी देखता है। और कई बार जब आप अपराध करते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं, तो उससे जो पीड़ित होता है उसकी हाय भी लगती है, जो बाद में आती है। आज हमें वो माताएं भी याद आ रही है, वो बहनें भी याद आ रही हैं जब ये शराब नीति बनी थी और सड़कों पे दिल्ली के माताएं पहली बार, लगता है कि वो जीवन में कभी किसी कार्य के लिए सड़क पे नहीं आई होंगी, वो भी आई कि मेरे बच्चे को शराबी मत बनाओ। अरविंद केजरीवाल वो भी बाहर निकल के आई, हमारे बच्चों को शराबी बनाने के लिए उनका उम्र भी कम करके मंदिर के सामने, मस्जिद के सामने, गिरजाघर गुरुद्वारा के सामने, मतलब ऐसा लगता था जैसे अरविंद केजरीवाल शराब की नदी बहा देना चाहते हो। और जब वो माताएं चित्कार कर रही थी, पुकार कर रही थी, रो रही थी, तो उनके साथ आवाज में आवाज मिलाने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आए, सांसद आए, विधायक आए, भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी आए। लेकिन अगर कोई दुर्योधन की तरह अट्टहास कर रहा था कि लो लो, चित्कार कर लो, हम तो ये शराब नीति ला के रहेंगे, आज उस टीम के एक तीसरे स्तंभ भी गिरफ्तार हुए, जिनका नाम है संजय सिंह। और ये आज जो है ना, जो सत्येंद्र जैन से चली, मनीष सिसोदिया तक आई और आज संजय सिंह पर आई, मेरा मन कहता है कि ये आंच बहुत जल्दी अरविंद केजरीवाल की गिरेबान तक जाने वाली है। क्योंकि मेरा मानना है
कि जब आप अपनी सत्ता पाने के बाद सारे नैतिकता को भुला देते, जब आप सत्ता पाने के बाद महिलाओं की करुण क्रंदन को दरकिनार कर देते हैं, तो ऐसा होता है जब आप ही के बीच से कोई आके भ्रूवर बनता है और आपको जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़ता है। बहुत सारी बातें सुन रहे हैं, हम देख रहे हैं। हम लोग तो आज जो प्रोटेस्ट किए, वो प्रोटेस्ट तो हमारा पहले से सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया के कारण, मुख्यमंत्री पद पे बैठा व्यक्ति, जहां कोर्ट भी उनको बेल नहीं दे रहे, मुख्यमंत्री पद के धौंस से उनको सहायता करना चाहता है, ऐसे व्यक्ति को इस्तीफा दो, इसके लिए हम सड़कों पे थे। लेकिन सुबह जब तक जाते, एक नया केस संजय सिंह का। अभी जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो हम टीवी पर कुछ और भी दृश्य देख रहे हैं। माता जी के साथ फोटो वायरल करना, जो माता जी के साथ फोटो वायरल कर रहे हैं, उनको उन माताओं की आवाज सुनाई दे रही है कि नहीं, जिनके बच्चों को और उम्र कम करके शराब पिलाने की तैयारी हुई? उनको वो भी आवाजें सुनाई दे रही है कि नहीं, कि शराब बेचने वालों का कमीशन 5% से बढ़ाकर इतना 12% कर दिया गया। 2 से माफ करिएगा, 2% से 12% शराब विक्रेताओं का सीधे सीधे दिल्ली के खजाने की लूट, जिससे झुग्गी वालों के लिए सुविधा जानी थी, जिससे हमारे गरीब लोगों के इलाज की व्यवस्था होनी थी, जिससे हमारी टूटी गलियां बननी थी, जिनसे हमारी सोनिया बिहार और बुराड़ी किराड़ी जैसी जगहों की दुर्व्यवस्था दूर होनी थी, वो शराब व्यापारियों को दिया जा रहा था। क्यों? क्योंकि तुम ये कमीशन लो और बदले में हमें कैश में वापस करो। अब ये बात मनोज तिवारी नहीं कर रहे, सिर्फ ये बात उन्हीं की। आज मुझे लग रहा है कि दिल्ली के लोगों को न्याय मिलना शुरू हो गया है। अभी परवीन कपूर जी कह रहे थे कि इस शराब पॉलिसी का किंगपिन, शराब पॉलिसी का किंगपिन संजय सिंह नहीं है। शराब पॉलिसी का किंगपिन तो अरविंद केजरीवाल है, क्योंकि वो अपने आप को IRS ऑफिसर बताता है। उसको ये जमा घटा करना बहुत अच्छे से आता है। तो वो ऐसी पॉलिसी लेके आए, शराब पॉलिसी, कि जहां पर वो भ्रष्टाचार भी कर सके और किसी को मालूम भी ना पड़े। इसको बोलते हैं लीगल करप्शन। तो वो ऐसी पॉलिसी लेके आए कि हम इसमें जो एल्बम का कमीशन है, हम उसी को 2% से बढ़ाकर 12% कर देते हैं और उसमें से 6% वापस ले लेंगे। तो ये सारा जो शराब की पॉलिसी है और जो उसमें भ्रष्टाचार हम कहते हैं, तो वो एक ही लाइन का भ्रष्टाचार है कि आपने कमीशन को 2% से 12% किया। यही सारा भ्रष्टाचार है और वो हजारों करोड़ रुपए में था, वो कोई 2-4 करोड़ रुपए नहीं था। तो आज अगर ये सुबह से हम सुन रहे थे कि संजय सिंह के यहां पे ईडी एजेंसी गई हुई है, बार बार केजरीवाल संजय सिंह कह रहे थे कि हमारे घर तो कुछ नहीं मिलेगा, हमारे घर तो कुछ नहीं है, हमारे घर तो 1 भी रुपया नहीं मिला है, कोई ज्वेलरी नहीं मिली है। मैं पूछना चाहता हूं कि जब देश में चारा घोटाला हुआ था, तब जो उसमें जेल गए थे, क्या उनके घर में पैसा मिला था? जब देश में 2G स्कैम हुआ, तो क्या उनके घर में पैसा मिला? कौन बेवकूफ होगा कि वो अपने घर पे ये सारा पैसा रखेगा? जिस दिन सीबीआई ने केस इसको रजिस्टर किया, उसी दिन ये जितने भ्रष्टाचारी थे, सबने अपने अपने घर की सफाई कर दी, कंप्यूटर की सफाई कर दी। और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि एजेंसी किसी के घर में जब रेड करने जाती है,
तो उसके पास में पर्याप्त सबूत होते हैं, वो उसी के बना पर ही रेड करती है, उसी के बना पर ही वो छापेमारी करती है। तो ये बार बार कहना हमारे घर से कुछ नहीं मिला, इस बात का जवाब तो आपको कोर्ट में मिलेगा कि आपने हजारों करोड़ रुपया जो अपने घर से जो आपको मिला था वो कहां पर भेजा। दिल्ली देश का अकेला राज्य है कि जहां पर आजादी के बाद में सारे बड़े बड़े लीडर आम आदमी पार्टी के जेल जा रहे हैं। इनका सबसे पहला हेल्थ मिनिस्टर सत्येंद्र जैन जो पिछले 1.5 साल से जेल में है, और उसके बाद में डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया जो एजुकेशन मिनिस्टर भी है, वो पिछले 7-8 महीनों से जेल में है। और मैं ये बताना चाहता हूं कि इनके जेल जाने के बाद में कम से कम ये 20 बार 30 बार इन्होंने बेल एप्लीकेशन लगाई। जब ये बेल एप्लीकेशन लगाते हैं, जब वहां पर कोर्ट कहती है कि आपके पास में ये सबूत है, ये सबूत है, तो ये लोग वहां पर कहते हैं कि नहीं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी वाले हमसे डर रहे हैं, इसलिए हमको अरेस्ट किया जा रहा है। अब जब वो इतना बेतुका आंसर करेंगे तो कोर्ट उनको कैसे बेल देगी? वहां पर कपिल सिब्बल जैसे, अभिषेक मनु सिंघवी जैसे वकील खड़ा करते हैं जिनको 60 करोड़ रुपए की वकालत की फीस दे चुके हैं। एक पेशी का 1 करोड़ लेने वाला वकील भी इनको जमानत नहीं दिला पा रहा है। तो जब ये लोग कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी इनके पीछे पड़ी है, तो ये लोग भारतीय जनता पार्टी पर उंगली नहीं उठा रहे, ये लोग हमारी न्यायपालिका के ऊपर उंगली उठा रहे। अगर आपने कुछ भी नहीं किया, कोई ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।